हेलो बच्चों, आप सभी का द सक्सेस ट्री में स्वागत है। आज के इस सेशन में प्रश्नावली 1.3 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न संख्या 9 को हम देखेंगे। तो आइए बिना लेट किए हुए हम प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या जो 9 है कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। मतलब हमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है, कुछ नंबर दे रखा है, हमें बताना है कि वो जो संख्या है वो परिमेय है कि अपरिमेय। तो आइए पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्या कहता है। पहला नंबर संख्या है √23। अब ये परिमेय है कि अपरिमेय। अब चूंकि 23 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्या 23 का कोई वर्गमूल होता है? कोई ऐसा संख्या है जो 23 यानी 23 का वर्गमूल हो? नहीं। मतलब 23 यानी 23 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है मतलब ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अगर इस रूट अंडर के अंदर जो संख्या दे रखी हो, अगर वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है मतलब वो संख्या किस प्रकार की संख्या होगी? तो वो संख्या होगी अपरिमेय संख्या। तो क्या लिखेंगे? चूंकि 23 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। अतः √23 एक अपरिमेय मतलब 23 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। अतः √23 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 9 का 2 क्या है? √225। √225। अब देखिए 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। और जब पूर्ण वर्ग संख्या होगा तो वो परिमेय हो जाएगा। समझिए 225 आप लोगों ने याद किया होगा कि 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है। मतलब इसको लिख सकते हैं 15 × 15 तो रूट अंडर से एक 15 बाहर आएगा मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया? 15 आ गया। कितना आ गया? 15 आ गया। और 15 आ गया, हर एक नंबर के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता हमें मैथ ने दे रखा है। हमने 1 लगा दिया। अब देखिए p के जगह यहाँ 15 और q की जगह 1 दिख रहा है, p/q के रूप में दिखा। अतः ये क्या है? परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे? चूंकि 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, अतः 225 अतः √225 एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, एक अतः √225 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि हम इसे और देखो लिखने का और भी तरीका है, और तरीके से हम लिख सकते हैं। सिंपल ये नंबर दे रखा है,
ये नंबर एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसका हमने क्या देखा, 15/1 मतलब 15 आया, नीचे में 1 लगा दिए, p/q के रूप में दिख रहा है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि √225, चूंकि √225 का मान 15/1 आया है, जो कि p/q के रूप में है, इसलिए ये संख्या यानी √225 क्या है, परिमेय संख्या है। हमने और इसे आसान में लिखने का कोशिश किया कि 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, अतः √225 एक परिमेय संख्या है। ये लिख देना है, तो ये ऐसे और फिर नीचे ये लिख देना है। आइए प्रश्न संख्या तीसरे पे हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा, बस इसमें परिमेय और अपरिमेय बताना है। तीसरा 0.3796। अब देखिए यहां पे दशमलव के बाद ना रिपीट, ठीक है, दशमलव के बाद यानी किसी ना किसी नंबर को भाग दिए होंगे तो ये आया होगा। तो दशमलव के बाद फिक्स नंबर में अंक है, तो ये तो समझ में आ गया कि ये परिमेय है। दूसरा तरीका देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये दशमलव हटाएंगे 1 2 3 4 यानी 40, ठीक है। तो यहां लिखेंगे चूंकि पॉइंट मतलब दशमलव 3796 को p/q के रूप में दर्शाया जा सकता है, को p/q के रूप में दर्शा सकते हैं, अतः 0.3796 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। सिंपल है। अब चूंकि इसको दशमलव हटाएंगे, लिखने का एक तरीका नहीं, और भी तरीके हैं। हमने दशमलव हटाया, 1 2 3 4 4 0 1 के साथ आया। अब चूंकि इसको हम p/q के रूप में दिखा सकते हैं, और जब p/q के रूप में दिखा सकते हैं तो ये संख्या परिमेय संख्या होगा। वही चीज हमने लिखा है, चूंकि ये मतलब इसको p/q के रूप में दर्शा सकते हैं, अतः ये एक परिमेय संख्या है। या फिर लिख सकते थे, चूंकि दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित है, अतः ये एक चूंकि यहाँ दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित है, अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार हुआ, इसलिए ये संख्या एक परिमेय संख्या। ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन उससे आसान हमने यहाँ लिखा है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या चौथा, प्रश्न संख्या 9 का 4। क्या है, 7 मतलब 7.478 फिर 478। अब देखिए, इसको बताना है कि ये जो संख्या दे रखा है, ये जो दशमलव प्रसार दे रखा है, ये परिमेय होगा। मतलब ये संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है। तो परिमेय का दो ही था, दो चीज याद रखना था। जब भी दशमलव विस्तार में दशमलव के बाद नंबर यानी अंक निश्चित संख्या मतलब फिक्स नंबर में, ठीक है, तो वो एक परिमेय होगा, मतलब शांत दशमलव होगा और वो भी परिमेय होगा। यहाँ क्या हो, दूसरा क्या था कि अगर दशमलव के बाद कोई एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब उस दशमलव प्रसार को हम
आवर्ती कहते थे, अनवसानी पुनरावृत्ति कहते थे, और वो भी वैसा भी जब भी दशमलव प्रसार दिखेगा तो वो भी क्या है, परिमेय संख्या। तो आइए लिखते हैं, चूंकि इस संख्या में 4 7 8 की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, चूंकि इस संख्या में 4 7 8 की पुनरावृत्ति हो रही है, चूंकि इस संख्या में 4 7 8 की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है। ठीक है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो लंबा चौड़ा हो गया कि चूंकि इस संख्या में 4 7 8 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। दूसरा कैसे लिख सकते हैं, ये मेथड 1 हो गया लिखने का, और दूसरा जो होगा सीधे लिखेंगे, चूंकि यहां दशमलव का विस्तार, चूंकि यहां दशमलव का विस्तार अनवसानी आवर्ती है, अतः यह एक परिमेय संख्या होगा। अतः यह एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये ज्यादा आसान है, यही ज्यादा कोशिश करना कि यही लिखिए, तो बड़ा हो गया, ये ज्यादा परफेक्ट शॉर्ट में है, अच्छा भी लग रहा है। आइए इस प्रश्नावली के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5वां, 9 का 5वां, 9 का 5वां क्या है, 9 के 5वें में 1.10 1 0 1 0 0 1 0 0, ठीक है, 1 0 1 0 1 0 0, ऐसे ही ये बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये जो संख्या दे रखा है, इस संख्या में ना तो दशमलव के बाद निश्चित संख्या में अंक है, ना ही दशमलव के बाद कोई फिक्स पैटर्न दिख रहा है, कोई फिक्स नंबर रिपीट कर रहा है, तो वैसा भी कुछ नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो दशमलव प्रसार है अनवसानी अनावर्ती है, इसलिए क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्या लिखेंगे, चूंकि यहां दशमलव प्रसार अनवसानी
अनावर्ती है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या, यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ दशमलव प्रसार कैसा है, अनवसानी अनावर्ती है, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या अनवसानी अनावर्ती किस प्रकार के दशमलव प्रसार को कहते हैं? जब दशमलव के बाद निश्चित संख्या में अंक नहीं दिखे। ठीक है, दूसरा कि किसी खास पैटर्न में या कोई खास नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, तो यहाँ तो ना तो फिक्स नंबर में निश्चित संख्या में अंक है और ना ही यहाँ पे कोई एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है, मतलब ये अपरिमेय संख्या है। चलिए, प्रश्नावली 1.3 खत्म हुआ। फिर भी किसी को डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट कीजिए, पूछिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें।